आज हम लोग देखते हैं कि स्टील कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर कोई बिल्डिंग है, फाउंडेशन है, कुछ है तो ठीक है। यहाँ पे एक फाउंडेशन दिया गया है जो कि 4 फीट का है। ठीक है, 4 फीट का है फाउंडेशन, जिसमें से ये टोटल कितना, ये 5 फीट का है इसका विड्थ। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका टॉप व्यू का सेक्शन का इधर यहाँ से सेक्शन काटा गया है ऐसे देखने के लिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसे दिखाया गया है, इसका इधर से सेक्शन काटा है तो ये एलिवेशन दिख हमको सेक्शन दिख रहा है, ये ऊपर वाला टॉप वाला। अभी यहाँ पे 4 इंच का सैंड फिलिंग है, 3 इंच का ब्रिक सोलिंग है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, 5 फीट इंटू 5 फीट है, और उसका थिकनेस कितना है, 4 इंच। इसी तरह सेम ब्रिक सोलिंग भी कितना है, 3 इंच का है, उसका डेप्थ और लेंथ और विड्थ कितना है, 5 फीट बाय 5 फीट का। ठीक है, अभी इसको इस तरह से दिखाया गया है कि जो मैट लगा हुआ है नीचे फाउंडेशन में उस तरह से है, इस तरह से फाउंडेशन लगा हुआ है और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार है। काटेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे ही दिखेगा। मान लीजिए ऐसे करके गया एक साइड ऐसे करके गया, तो इधर से ऐसे उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जेड एक्सिस नहीं दिखा पा रहे हैं जिसकी वजह से ये ऐसा दिखाया जाता है। तो अगर हमको यहाँ से हम उसको काट देंगे कहीं से बीच से, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे कटेगा वहां पे ऐसा गोल गोल दिखेगा, इसीलिए यहाँ पे ड्राइंग में ऐसे दिखाया गया। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बार और ई वाला है मेन बार। ठीक है, अभी अभी ये ड्राइंग को देखते हुए इसमें स्पेसिंग दिया गया है कितना, 6 इंच का। 6 इंच का मतलब क्या, 1 इंच में 25.4 mm होता है। ठीक है, तो यहाँ 25 कंसीडर कर रहे हैं कि फॉर बेटर कैलकुलेशन हमको 0.4 मल्टीप्लाई करने में वैसा प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन की वजह से, इसके लिए 25 mm लिया जा रहा है। ठीक है, तो 6 इंटू 25 करेंगे तो 150 mm आएगा। ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग में देखिए ऊपर में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है, 10 mm का बार लगाना है, हैच मतलब डाया लगाना है एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डाया है वो 10 mm का है और यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो 6 इंच का है, मतलब 150 mm का। ठीक है, उसी तरह इधर से लेके इधर का भी 6 इंच का है। ठीक है, और डेप्थ दिया गया है कितना, वो भी 6 इंच 150 mm। अभी क्या है कि नंबर ऑफ बार अगर निकालना है हमको, ऐसे ऐसे अगर है, नंबर ऑफ बार निकालना है तो टोटल कितना है, लेंथ इसका 5 फीट। 5 फीट को यहाँ पे देखिए कन्वर्ट किए हैं 5 इंटू 12। 5 इंटू 12 क्यों किए हैं, फीट को पहले हम इंच में कन्वर्ट किए हैं तो 12 होता है, एक फीट में 12 इंच होता है। तो इंटू 12 करेंगे 5 फीट से तो पता चल जाएगा उसमें कितना कितना इंचेस आएगा। 12 5 जो 60 होता है, 60 इंचेस हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 इंच बराबर कितना, 25 mm होता है, तो इसीलिए 60 इंटू 25 किए तो 1500 mm आ गया। उसी तरह सेम विड्थ का भी हो गया। ठीक है, अभी नंबर ऑफ बार से इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। अभी लेंथ अगर यहाँ पे पूरा 5 फीट है, स्पेसिंग यहाँ पे 150 है, तो 5 नहीं लिखेंगे, फिट हो जाता है ना, 1500 डिवाइडेड बाय 150 +1 इसलिए कर रहे हैं कि देखिए फर्स्ट वाला इसमें जो बार है 2 बार के बीच में है, उसके बाद 1 बार आ रहा है क्योंकि ये दोनों तो इसके साथ एक साथ आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसमें जो 2 बार ये आ रहा है उसी को +1 किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना, 11 नंबर आया, 11 नंबर आ गया। उसी तरह अलोंग विड्थ के तरफ भी करेंगे तो सेम वैसा आएगा। ये लेंथ और विड्थ के अलोंग जो हम बोल रहे हैं वो क्या है,
किसी को भी एल मान लेना है, इधर एल हो गया, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, और इधर से लेके इधर तक विड्थ हो गया, ठीक है, यही कर रहे हैं। तो डबल मतलब इधर से इधर मान लीजिए, इधर से इधर डाले, मान लीजिए लेंथ है, इधर से इधर मेन बार ऐसे ऐसे करके बिछाएंगे, ठीक है, और जब विड्थ के अलोंग लेंगे तो ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे। अभी मेन बार वो उधर ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है 10 हैश एट द रेट 6 इंच सेंटर टू सेंटर, यही है 10 mm का बार, मेन बार भी 10 mm का है, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 10 mm का है। अभी कटिंग लेंथ देखेंगे कि कटिंग लेंथ करेंगे तो मतलब ऐसा लेंथ कट करेंगे तो कितना हमको लेना पड़ेगा लेंथ। पहले लेंथ ऑफ द फुटिंग लेंगे, लेंथ ऑफ द फुटिंग कितना था, 5 फीट था, ठीक है। उसके बाद डेप्थ ऑफ द फुटिंग, डेप्थ ऑफ द फुटिंग इसलिए ले रहे हैं कि ये जो एल हम इसको डाल रहे हैं ना वो 150 mm का है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलडी, डेवलपमेंटल लेंथ, ठीक है। तो 1500 है, 150 प्लस 150, ये वाला 1500 है, ये हो गया इधर 150, इधर हो गया 150, इसीलिए दो बार ऐड किया गया, माइनस 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 कर रहे हैं कि फाउंडेशन का जो नॉमिनल कवर होता है ना वो 50 mm का होता है। इसको 50 mm का इधर में कवर ब्लॉक दिया जाता है कि जब कंक्रीट पूरा ऐसे करके होगा, ठीक है, तो इसको छोड़ेंगे तब तो यहाँ पे कवर कुछ आएगा, क्योंकि ये जो स्टील बार है इसको अंदर जाना है तो इधर इधर से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही 6 इंटू 50 कर दिया गया है। 6 इंटू 50 इसलिए एक साइड इधर हुआ, एक साइड इधर हुआ, एक साइड उधर से विड्थ के तरफ से भी होगा, एक साइड इधर से भी होगा, एक नीचे से एक ऊपर से, ठीक है। इतना इसमें नहीं, इसमें 4 होना चाहिए था, एक लेंथ की तरफ से, एक विड्थ की तरफ से, बस। माइनस 2 इंटू 10 इंटू डी। अभी क्या बेंड डिडक्शन हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री का अगर बेंड होता है तो इसका जो कवरेज है ना बेंड के होने के टाइम, आउटर का जो ऐसे घूमता है ना वो एक्चुअल लेंथ से ज्यादा हो जाता है, इसलिए बेंड डिडक्शन किया जाता है। जब ऐसे करके मोड़ेंगे कोई चीज को तो इधर में लेंथ ज्यादा दिखेगा, तो इसीलिए जब 90 डिग्री होता है तो उसमें 2d माइनस किया जाता है। 2d, d क्या है, डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, तो इसको माइनस किया जाता है, माइनस करके कितना है 1.46 आया। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पे भी विड्थ के अलोंग भी सेम आएगा, क्योंकि सेम लेंथ विड्थ है, विड्थ भी 5 फीट का है, इसलिए सेम कैलकुलेशन होके उतना ही आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द बार अलोंग लेंथ, एक लेंथ कितना है 1.46 है, उसमें हम कितना निकाले थे, स्पेसिंग अभी निकाले थे ना, 1500 150 प्लस 1 किए थे तो कितना आया था, 11 बार आया था, इसीलिए 11 बार लिए हैं तो आ गया 16.06 मीटर आया। उसी तरह विड्थ के अलोंग भी उसी तरह सेम आएगा। अभी पहले वीडियो डाल चुके हैं कि डी स्क्वायर बाई 162 करते हैं तो उससे हम मेरा क्या यूनिट वेट ऑफ बार निकलता है पर मीटर, केजी पर मीटर निकलता है। तो 10 स्क्वायर बाई 162 करेंगे तो 0.617 केजी पर मीटर आएगा। अभी ये जो आ गया टोटल वेट निकालेंगे तो 2 इंटू 16.16 करेंगे तो, और इंटू 0.617 करेंगे तो टोटल केजी कितना मेरा फाउंडेशन में मैट का खर्चा होगा वो निकल जाएगा। वो निकल गया, उसके बाद बस निकल गया, ठीक है। फिर अभी आते हैं कि अगर हाँ, फिर यहाँ पे क्या है कि उतना निकल गया, फिर नंबर ऑफ फुटिंग कितना, एक फुटिंग का निकाले तो इसमें 12 फुटिंग है, 12 फुटिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 237.72 केजी आएगा। फिर बाइंडिंग वायर भी उसमें डाला जाता है कि ऐसे ऐसे करके जब हम बार्स डाल रहे हैं तो इन लोग दोनों को जोड़े रखने के लिए भी बीच में बाइंडिंग वायर डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसको यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखाएं, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर
आ जाते हैं कॉलम में। कॉलम में इधर 10 फीट का हाइट रहता है, इसका कुछ बीम का डेप्थ कुछ 8 इंच होगा, 8 इंच होगा, ठीक है। प्लिंथ बीम है, ये वाला प्लिंथ बीम है, और ये वाला क्या बोलते हैं जो फ्लोर बीम है, ठीक है। बीच बीच में कहीं कहीं पे टाई बीम भी देखा जाता है। इसका वॉल का वॉल का लेंथ अगर ज्यादा हो जाएगा तो गिरने का संभावना है जल्दी, तो इसलिए बीच में टाई बीम दिया जाता है कि थोड़ा हिलेगा डुलेगा तो इसको सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आगे। डाया ऑफ बार इसमें कितना दिया हुआ, 12 mm का। कॉलम का साइज है 8 इंच बाय 10 इंच। इसमें कौन सा मिक्स यूज कर रहे हैं हम लोग, M20 मिक्स कर रहे हैं। स्टीरअप्स 6 इंच एट द रेट 8 इंच सेंटर टू सेंटर। 6 mm का स्टीरअप है, 6 mm का बार है, इसमें 8 इंच स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर दिया गया है, और 12 नंबर ऑफ बार्स है, ठीक है। सो 12 नंबर ऑफ कॉलम्स है टोटल, 12 फाउंडेशन था तो 12 कॉलम्स भी रहेगा। अभी लैपिंग कैलकुलेट करने के लिए 1 फीट 6 इंच इसमें डायरेक्टली ले लिए हैं, लेकिन अगर कोई भी अभी स्टील अगर हम लोग लगाते हैं तो उसका लैपिंग कहीं पे जा करके ऐसे करके होगा, और हमेशा जो भी कॉलम होता है उसका लैपिंग एक इधर ऊपर डाला जाता है, एक नीचे डाला जाता है। दोनों लैपिंग एक साथ नहीं डाला जाता। अगर एक साथ डालेंगे तो यहाँ पे बकलिंग अगर होगा तो एक कॉलम बीच से टूट जाएगा। अगर यहाँ पे एक लैपिंग दिए हैं तो दूसरा लैपिंग नीचे देंगे तो उससे क्या होगा, अगला जो रेनफोर्समेंट बार रहेगा ऐसे करके जाता है ना, एक लैपिंग यहाँ पे दिए, एक लैपिंग नीचे वाला में देंगे तो उससे क्या होगा, ये अगला इसको सपोर्ट करेगा, ये अगला इधर में सपोर्ट करेगा। और चूंकि 12 mm का 12 मीटर का एक लेंथ होता है तो उसी तरह करके कट किया जाता है। 5.6 5.5 और दूसरा क्या बच गया 4.5, ठीक है। इस तरह से कट किया जाता है कि थोड़ा अल्टरनेट हो जाए। अभी नेक्स्ट आते हैं, लैपिंग हो गया, डेप्थ कितना है 4 इंच का है। कॉलम हाइट फ्रॉम लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ फाउंडेशन, टोटल हाइट कितनी, कॉलम हाइट फ्रॉम द फाउंडेशन टू GL प्लस प्लिंथ हाइट प्लस ग्राउंड फ्लोर हाइट, सारा हाइट को हम लोग मिला करके निकाल लिए हैं कि कितना टोटल हाइट हो गया। टोटल हाइट हो जाने के बाद उसमें 4 बार्स लगा हुआ है, ठीक है। लेंथ इंटू 4 बार कर दिए कि कॉलम ऐसा होता है, ठीक है। इसमें स्टीरअप्स लगा होगा ऊपर से, स्टीरअप्स इसको टाइज बोलते हैं। कॉलम का जो रिंग रहता है उसको टाइज बोलते हैं, और बीम में जो होता है उसको स्टीरअप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 बार्स लगा हुआ है, पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक गया है, तो इसीलिए उसका पूरा लेंथ इंटू 4 कर दिया, तो टोटल हमको कितना लेंथ चाहिए वो निकल गया। निकल जाने के बाद 12 कॉलम है इंटू 12 कर दिए तो टोटल कितना लेंथ है पूरा कॉलम का वो निकल गया। वो निकल जाने के बाद, पूरा लेंथ निकल जाने के बाद उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, उसका डेंसिटी से। 12 mm का बार था, डेंसिटी इंटू लेंथ कर देंगे तो हम लोग का कितना टोटल केजी है वो निकल के आ जाएगा। टोटल इतना केजी लग गया, ठीक है। फिर स्टीरअप्स का वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे तो हाइट ऑफ द कॉलम कितना, इतना दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से बीम को हटा दिया गया, ठीक है, उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, बीम का वो डिडक्शन कर दिया गया है। उसके बाद फिर क्या है, डिडक्शन करके डिवाइडेड बाय 200 स्पेसिंग प्लस 1, वही प्लस 1 पहले ऊपर में बताया उतना स्टीरअप्स निकल गया। स्टीरअप्स का हमको कितना दिया हुआ 6 mm का स्टीरअप्स लगाना है, ठीक है। कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू सीसी। सीसी क्या है, क्लियर कवर। क्लियर कवर माइनस कर देंगे, क्लियर कवर माइनस कर देंगे, हुक माइनस कर देंगे, इसको हुक बोलते हैं, ठीक है। और बेंड डिडक्शन कर देंगे, ठीक है। तो हुक क्या होता है, उसको 10D लेते हैं, ठीक है। 10D इंटू 6 किए, 6 क्या है, D डायमीटर ऑफ द बार है, 60 mm आ गया। क्लियर कवर कितना, कॉलम का 40 होता है, IS कोड में देखे हैं हम लोग, जानते हैं, IS 456 में लिखा हुआ है, ठीक है। उसका बेंड डिडक्शन 45 डिग्री के लिए D, 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए 4D। तो यहाँ पे 30 तो यहाँ पर
जो ऐसे घुमा है यहाँ पे 135 डिग्री बनाता है, और इधर से भी जो रिंग घूम के ऐसे गया है ये भी 135 डिग्री बनाता है। इसीलिए यहाँ पे जब बेंड डिडक्शन करते हैं हम लोग 135 डिग्री का करते हैं, 3D करते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री है तीन जगह पे। ठीक है, तो 3 into 2D करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 into 2D और 2 into 3D। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अभी 2 into 250 माइनस 40 उसका कवर, क्लियर कवर निकाल दिए। ठीक है, ये 250 क्या है, 8 इंच बाय 10 इंच का मेरा कॉलम है, तो 8 इंच हो गया 250 mm। 8 इंच इंटू 25 करेंगे तो 250 आता है। नहीं सॉरी, 8 इंच नहीं है, ये 10 इंच है। ठीक है, 10 इंच है, 10 इंच इंटू 25 करेंगे तो 250 आता है। उसमें क्लियर कवर माइनस कर दिए, फिर 200, फिर 200 हो गया यहाँ पे 8 इंच का। 8 इंटू 25 करेंगे तो 200 mm आएगा, उसमें भी क्लियर कवर माइनस कर दिए। ठीक है, प्लस 2 into 60। 2 into 60 क्या है भाई, 2 into 60, अच्छा ये हुक लेंथ है, ये हुक लेंथ है। हुक लेंथ ये वाला ऐसे ऐसे करके जो आया, ये लेंथ का मेजरमेंट 60 mm होना चाहिए। ठीक है, तो दो तो उसमें दो है, तो दोनों को जोड़ दिए। ठीक ना, और जो बेंड डिडक्शन था उसको माइनस कर दिया, माइनस करके कटिंग लेंथ आ गया इतना। ठीक है, ये एक कटिंग लेंथ आया, फिर इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स कितना 33 आया, 33 इंटू कितना एक लेंथ आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए। फिर टोटल कितना कॉलम्स है, 12 कॉलम्स है, तो एक कॉलम का ये निकला, इंटू 12 कर देंगे तो टोटल मेरा आ जाएगा। टोटल मेरा आ गया कितना मीटर, 248.68 मीटर आ गया। उसका डेंसिटी ऑफ स्टीरअप्स पर मीटर निकालेंगे, डी स्क्वायर बाय 162 करेंगे तो ये 6 mm का कितना मेरा डेंसिटी होगा वो निकल के आ जाएगा। फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितना लेंथ था तो मेरा केजी में आ जाएगा कि कितना केजी मेरा स्टीरअप्स खर्चा होगा। सॉरी स्टीरअप्स नहीं, इसको टाइज बोलते हैं, इसको टाइज बोलते हैं। ठीक है, बीम में जो रिंग होता है, रिंग का दो टाइप है। ठीक है, बीम का रिंग को बोलते हैं स्टीरअप्स, और कॉलम का जो रिंग होता है उसको बोलते हैं टाइज। ठीक है, उसके बाद प्लिंथ बीम कैलकुलेशन। प्लिंथ बीम कोई भी बिल्डिंग का ये लेआउट बना हुआ ऑटो कैड में होता है। ठीक है, ऑटो कैड से भी एक बार बताएंगे। इसमें इसमें कोई सेक्शन ले लिए हैं, ग्रिड 2AC। ठीक है, इसमें क्या है, 2AC, ए से लेके सी के बीच में 2 नंबर ग्रिड में, 2 नंबर ग्रिड में मतलब ये वाला, इसका बात किया जा रहा है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, और 2 नंबर ग्रिड, तो इस बीम का बात किया जा रहा है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, एक रेनफोर्समेंट ऐसा जाके ऐसे आया है, एक रेनफोर्समेंट ऐसा जाके ऐसा आया है। ठीक है, और बीच 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 में स्टीरअप्स लगा रहेगा। ठीक है, इधर सपोर्ट के पास में ज्यादा लगा होता है, ठीक है, अब बीच में कम लगा होता है, इसलिए कि यहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा आता है और बीच में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है। ठीक है, कोई भी अगर बीम में लोड जब लगता है, बीम मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, और इसमें जब लोड लगता है तो बीम ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, बेंडिंग ऐसा बिहेव करता है, तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव बेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आता है निगेटिव बेंडिंग मोमेंट, और यहाँ सपोर्ट के पास में आता है शियर फोर्स। ठीक है, उसको रेजिस्ट करने के लिए हम लोग स्टीरअप्स डालते हैं, और बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल बार डालते हैं। तो यहाँ पे 12 mm का बार लिया जा रहा है, मेन बार, और डेवलपमेंटल लेंथ 50D। ये कैसे आता है, 50D फाई सिग्मा ST बाय, ऊपर में भी देखे तो क्या है फॉर्मूला, इनटू हाँ यहाँ पे देखिए
फाइव सिग्मा st इंटू टाउ बी डी। अब टाउ बी डी क्या है, इसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आईएस कोड में दिया होता है कोड में कि हर एक M25 कंक्रीट मिक्स के लिए, M20 के लिए क्या अलग अलग है। तो M20 के लिए 1.2 है, तो इसीलिए मल्टीप्लाई किए करके निकाले तो 48D आया। अब डायमीटर कितना है उसको डाल करके निकालेंगे तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कि LD कितना होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं बीम में। इधर बीम आ गया। अभी यहाँ पे कटिंग लेंथ निकालना है, तो कटिंग लेंथ निकालना है तो टोटल लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 10 फीट 7 इंच। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 फीट 7 इंच आएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 फीट 7 इंच लिख करके रखे हैं। ठीक है, वही कटिंग लेंथ है हम लोग का। उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ द क्लियर स्पैन, ठीक है, ऑफ द बीम प्लस डेवलपमेंटल लेंथ 600 लिए कि वहां से 50D से निकाले 600 mm आया। ठीक है, माइनस नॉमिनल कवर 25 mm होता है IS 456 के तहत। ये नॉमिनल कवर ऑफ द बीम इज 25 mm होता है। माइनस बेंड डिडक्शन, बेंड डिडक्शन 90 डिग्री हुआ है इसीलिए 2D लिया गया और D कितना 12 mm है। उसको माइनस करके निकाले तो लेंथ पूरा निकल गया कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ निकलने के बाद 4 बार से एक बीम में, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया बार से तो आ गया टोटल लेंथ ऑफ स्टील इन वन बीम, एक बीम में निकला है। ठीक है, क्योंकि इसी बीम का हम निकालना, बाद में लास्ट में सारा बीम का जोड़ दिया जाता है। अभी D स्क्वायर बाय 162 करेंगे तो ये डेंसिटी ऑफ बार कितना 12 mm का वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल लेंथ निकाले थे हम लोग, लेंथ इनटू डेंसिटी कर देंगे तो कितना केजी होगा वो निकल के आ जाएगा। इसी तरह सारा लॉन्गिट्यूडनल बार का हम लोग BBS का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी स्टीरअप्स का जैसे है तो स्पेसिंग नियर सपोर्ट 5 इंच का है, तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स नियर सपोर्ट में लेंथ ऑफ द बीम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग किए तो उसी तरह सेम यूज है, सेम इसमें भी निकाला जाता है। नंबर ऑफ बार्स निकल गया, नंबर ऑफ बार्स निकल गया। मिड स्पैन में भी नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे क्योंकि क्योंकि इसलिए 7 इंच इसमें डाल सकते थे, वो कम का भी डाल सकते थे, 5 इंच का भी स्पेसिंग डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाले इसलिए कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग के लिए, इकोनॉमिकल बनाने के लिए 5 इंच का यहाँ पे डाले हैं। तो इससे फायदा क्या है कि सपोर्ट के सामने ज्यादा घनत्व ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा इसका स्टीरअप्स का, तो जो शियर फोर्स आएगा उसको रोकने का क्षमता रखेगा। वही जहां पे मिड स्पैन पे आ जाता है तो हम यहाँ पे 7 इंच डाल दिए हैं कि मेरा यहाँ पे शियर फोर्स नहीं आएगा, जिस बेंडिंग मोमेंट आएगा जिसके वजह से कम डाला गया है। ठीक है, लेंथ निकाल लिए, फिर उसी तरह स्टीरअप्स निकाल लेना है, सेम फॉर्मूला है। निकाल करके यहाँ पे कटिंग लेंथ आ जाएगा। कटिंग लेंथ में यहाँ पे वही लेंथ माइनस क्लियर कवर माइनस कर देना। क्लियर कवर कितना होता है बीम का 25 होता है। ठीक है, उसी तरह माइनस कर दिया गया यहाँ पे 200। अच्छा, ये कटिंग लेंथ स्टीरअप्स का निकाला जा रहा है, तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 8 इंच है, यहाँ पे 10 इंच है, तो वही 8 इंच का 200 और 10 इंच का 250, 25 माइनस 25 दोनों तरफ से क्लियर कवर हम माइनस कर दिए। ठीक है, प्लस 10D। 10D क्या है, हुक लेंथ है, ऐसे करके हुक आएगा, उसका 60 mm आता है, उसको कर दिए। फिर 2 इंटू 3D कर दिए। ये जो एंगल बना रहा है कितना 135 बना रहा है, इसीलिए 2 इंटू 3D हो गया। एक ऐसे करके ऐसे बना रहा है, एक ऐसे करके ऐसे बना रहा है, और इधर में 90 डिग्री है, कितना 3 इंटू 2D। 2D कितना है 90 वाला कितना है 3 है, तो इसीलिए 3 इंटू 2D कर दिए। उसको निकाले तो स्टीरअप्स का लेंथ मेरे पास आ गया। टोटल कितना स्टीरअप्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और सबको ऐड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा टोटल कितना वेट आएगा। ठीक है, 6 mm का यहाँ पे निकाला गया, टोटल वैसे निकल गया। ठीक है, फिर उसी तरह अगला बीम में आ गए, तो अगला बीम में आ गया, उसी तरह करते करते सब निकाल सकते हैं। ठीक है, 12 mm का बार है, कितना 2 नंबर है। फिर इधर भी वैसे ही 12 mm का बार है, 2 नंबर, 8 इंच का है इधर विड्थ उसका, और डेप्थ है कितना 10 इंच का। इसी तरह सारा का हम लोग निकाल सकते हैं।